मजीद किसी को नहीं बुलाया कि आज हमें खुल के हुजूर की बातें सुननी है। सुनेंगे आप लोग? कितने लोग चले जाएंगे? कोई नहीं जाएगा ना? सलामत रहे। और जा भी कैसे सकते हैं? अगर अजमेर वाला बैठा दे ऊंट नहीं उठते, करबला वाला बैठा दे तो गुलाम कैसे उठ के जा सकते? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। है ना? करबला वाला बैठा, तुम बिल्कुल भी ऐलान ना करते और ना भी बताते ना, तो ये दीवाने इतने ही आते। जानते हो क्यों? क्योंकि जब शमा जलती है तो परवानों को बताया नहीं जाता है। जब चराग जलता है तो जो पतंगी होती है उसे बताया नहीं जाता। चराग जल गया के रोशनी देख के चले आते हैं, चलो उजाला हो गया के शमा जल रही होगी, यही सोच करके चले आते हैं। उजाला आ गए तो शमा होगी। और ये दीवाने भी ऐसे आ गए हैं, अगर महफिल सच गई है या तो बातें करबला वाले की होंगी या मदीने वाले। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सबका आना कबूल फरमाए। है ना? इस महफिल में पीछे कोई बंदा है जो नारा लगा ले? पीछे है कोई बंदा जो खड़े होके एक नारा लगा दे? अल्लाह अल्लाह या रसूल, या रसूल, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। अल्लाहु अकबर। क्या बात है, क्या बात है। जवानों देखा, ये हैदर कर्रार के नाम की बरकत है। तुम्हारी 18 साल पे भारी पड़ गई है उनकी उम्र। हाँ, अल्लाह सलामत रखे इनको, इनके खानदान को। ठीक है ना? तवज्जो है सारे लोगों की। चलूं आगे, चलूं आगे। थके नहीं है ना? जरा कह दें या हुसैन, या हुसैन, और जोर से या हुसैन, या हुसैन। बात मदीने तक जानी चाहिए, आवाज मदीने तक जानी चाहिए। ठीक है ना? अब जरा ये मेरे बच्चे जो बैठे हैं ये कहते हैं क्या बात है, सलामत रहो आप, सलामत रहो मेरे लाल। और जोर से सिर्फ बच्चे बोले या हुसैन। हम ये अपने बच्चों को इतना रटा देंगे कि कब्र तक हम या हुसैन का नारा लगाएंगे। हमसे लोग पूछते हैं हर साल या हुसैन क्यों कहते हो? हमने कहा हम अपनी नस्लों को रटाते हैं कि हुसैन हमारी जान है, हुसैन हमारी, हुसैन हमारी जान। मैंने कहा शुक्र अल्लाह ने हमें बरेलवी बनाया। हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं। हसन भी हमारे हैं और हुसैन भी हमारे। हाँ जी हैं, हसन भी हमारे हैं और हुसैन भी हमारे हैं। इसलिए कि जहां जहां इमाम हुसैन की शान बयान है ना, वहां वहां इमाम हसन की शान बयान। ये याद रखिए। ये राफजी लोग हैं जो सिर्फ इमाम हुसैन को याद करते हैं, और हम सुन्नी लोग हैं जो हसन का भी नारा लगाते हैं, हुसैन का भी नारा। और मेरे आका फरमाते थे, जब भी आका बयान करते थे दोनों की अजमत बयान करते थे। हुजूर जब बैठाते थे दोनों को गोद में बैठाते थे, चूमते भी दोनों को थे, सूंघते भी दोनों को थे। किसी ने कहा या रसूलुल्लाह इन्हें सूंघते क्यों है? औलाद को दुनिया चूमती, आप सूंघते? फरमाया मुझे दोनों शहजादों से जन्नत के फूल की खुशबू आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। हुजूर सूंघा भी करते थे और बोले चूमा भी करते थे दोनों शहजादों को। प्यार कितना, शान कितनी है, तवज्जो चाहूंगा। शान इतनी है ना, एक दिन हुजूर फरमाते दोनों शहजादे जरा कुश्ती करो। हम लोग भी कभी कभी हमारे घर के बड़े बूढ़े बैठे होते हैं ना, बच्चों को लड़ा देते कि चल भाई कुश्ती कर, है ना? दो पोतों को लड़ा दिया, चलो भाई खड़े हो जाओ। दो पोते कुश्ती लड़ रहे, एक के साथ बाप हो जाता है, दूसरे के साथ दादा हो जाता है। होता है कि नहीं? बोलो। अल्लाह करे बात समझ में आए। मैं खाली शोर करके नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूं 1 साल तक ये सीना हुजूर के इश्क से झूमता रहे, है ना? जब कुश्ती कराई जाती है तो मेरे नबी ने भी शहजादों से कहा जरा कुश्ती करो, देखें हसन में ज्यादा ताकत है या हुसैन में। दोनों कुश्ती कर रहे हैं ना, तो बड़े कौन है? हसन। सलामत रहे जो बोल गए। कौन है बड़े? हसन। और छोटे? हुसैन। छोटे? हुसैन। हुसैन। आका इमाम हसन की तरफ वो कह रहे हैं हसन हुसैन की गर्दन में हाथ डाल के दाव डालो, कमर से हाथ डाल के पकड़ो, हुसैन बाजू पकड़ो, हसन बाजू पकड़ो हुसैन का। पर्दे से खातून जन्नत देख रही हैं। अब्बा सुने ना, हसन तो बड़ा है ना, मेरा हुसैन छोटा है, और आप हसन का साथ दे रहे हैं। आपका हुसैन का साथ देना चाहिए था ना, क्योंकि हुसैन छोटा है। मेरे नबी फरमाते ज़हरा
परेशान ना हो, हुसैन भी अकेला नहीं है, ऐ सुभान अल्लाह, हुसैन भी अकेला नहीं है। अब्बा जी हुसैन को कौन बता रहा? कहते हैं हसन को मैं बता रहा हूँ, हुसैन को जिब्रील बता रहा है। ऐ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला तक कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। मेरे बच्चे क्या बात है, इतना छोटा बच्चा है माशाल्लाह, जी। इतना छोटा बच्चा पढ़ रहा है, बहुत छोटा बच्चा बैठ के आला हजरत का शेर पूरा पढ़ गया, पूरा पढ़ गया। कुर्बान जाऊं, मैं नहीं चाहता हूं 10 लाख का मजमा मिले तब महफिल अच्छी होती है, मैं चाहता हूं 4 हो, मुस्तफा जाने रहमत के वफादार हो, बेशक बेशक बेशक, है ना। कहते हैं ज़हरा बात मेरी नहीं, मैं सिर्फ हसन को बता रहा हूँ, हुसैन को जिब्रील बता रहे हैं, हुसैन को जिब्रील बता रहे हैं। हसन भी शान वाले और हुसैन भी शान वाले, हसन भी शान वाले और हुसैन भी शान वाले, हुसैन भी शान वाले, दोनों अजमतों के मालिक हैं, दोनों ही अजमतों के मालिक हैं। तवज्जो है सारे लोगों की, बहुत गौर से सुनिएगा, अल्लाह ने कितनी इज्जत अता फरमाई है। ये कुछ लोग ना समाज में पैदा हो गए जो हमारे बीच सहाबा की बुराइयां करते हैं, माज़ अल्लाह, कहते नहीं हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हक मारा, हजरत उमर ने हक मारा, और ये देखना नहीं चाहते थे अहले बैत को, इन्होंने उनकी कुर्सी पे कब्जा किया। मैं कहता हूँ अल्लाह की इज्जत की कसम, अहले बैत हैं क्या, हमने सहाबा से सीखा है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। उनकी इज्जत क्या हमने सहाबा से सीखी है, अल्लाह ने उन्हें क्या शान अता की है ये बताया ही हमें हुजूर के सहाबा ने। आप कहेंगे कैसे, तो सुने, मैं अर्ज कर दूं, हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है और कोई आम हाकिम नहीं है, आधी दुनिया का बादशाह है उमर, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आधी दुनिया का बादशाह है उमर। पावर इतनी है कि कैसर और किसरा कांपते हैं, और डर ऐसा है कि शेर बकरी एक जगह पानी पी रहे हैं। जब हजरत उमर बैठे ना कुर्सी पे, हुजूर की खिलाफत की गद्दी पे उमर बैठे ना, तो फिर शेर और बकरी एक जगह खड़े हो गए। बकरी मुस्कुरा के कह रही है हिम्मत है तो हाथ लगा, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। शेर देख के नजर चुरा रहा है, का उमर का दौर है, खैरियत इसी में है, नीचा मुंह करके रहो। बेशक, लोग हम पे टिप्पणी करते, लोग हमारे नौजवानों को कहते, लोग मुसलमानों को फसादी कहते। मैं कहता हूं हमारी तारीख पढ़ ली तो जीने का हुनर आ जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह के दीन में ऐसे ऐसे शेर पैदा हुए गए कि जब वो कुर्सी पे बैठे तो शेर में हिम्मत नहीं थी कि बकरी को देख सके। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी पावर वाला उमर है। शहजादे हसनैन करीमैन बेटे हजरत उमर के बेटे गुजर के जा रहे, कह रहे सुनो हमारे नौकर के बेटे जरा बात सुन, हमारे नौकर के बेटे बात सुन। तो बेटे थे ना हजरत उमर के, गुस्सा आ गया, आ तो गए, क्या बात है, कोई बात जो थी वो कही। वो हजरत उमर के बेटे घर आए, कहा अब्बा जी आज बहुत गुस्सा आ रहा है। कहा क्यों? कहा अली के बेटों ने कहा हमारे नौकर के बेटे हमारी बात सुन। हजरत उमर ने इतना सुना, फरमाने लगे क्या लिखवा लोगे? उन्होंने कहा है जो वो लिख देंगे। कहा अब्बा क्यों नहीं लिखेंगे जो कहा है? कहा जाओ लिखवा के लोग गए। कहा लिख दोगे जो तुमने कहा था? कहा क्यों नहीं, हम अली के बेटे हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कहा लिखो। आपने लिख दिया कि उमर हमारे नौकर है, ये लिख दिया, जाओ हम लिख के दे रहे, नीचे साइन हो गए दोनों भाइयों के, दस्तखत कर दिए, बेटा लेकर के आया। वो सोच रहा था अब अब्बा को यकीन आएगा, गुस्सा करेंगे, बुलाया जाएगा अली के बेटों को। लेकिन हजरत उमर फारूक आजम के सामने जब तहरीर पहुंची है, खुदा की कसम देख के रोने लग जाते हैं। बेटे ने बाप का चेहरा देखा, बजी गुस्सा नहीं आया, चूम के माथे से लगा के आपने सीने से लगाया, मिंबर पे मस्जिद नबवी के आए हैं, आकर के खुतबा इरशाद फरमाते हैं। आखिर में फरमाया लोगों आज उमर की फिक्र खत्म हो गई है, अगर उमर का इंतकाल हो जाए तो ये रहा मेरा बख्शिशनामा, इसको मेरे कफन में रख दिया जाए। कहा लिखा हुआ क्या है? उमर को आज अली के बेटों ने अपना नौकर कह दिया है, जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरी खबर में मेरे कफन के साथ रख देना, ताकि अगर फरिश्ते पूछेंगे क्या करके आया है तो खुल के कहूंगा मुस्तफा के शहजादों की नौकरी करके आया हूँ, उनकी खिदमत करके आया हूँ। कहेंगे सबूत क्या है? ये कागज दिखा दूंगा, खुदा की कसम ये कागज दिखाऊंगा, अल्लाह शहजादों के सदके में उमर को जन्नत का परवाना अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीदे करबो बला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सहाबा ने हुजूर के अहले बैत से बेपनाह प्यार किया है। अगर मैं इस पे बात करूं बड़ा वक्त चाहिए,
लेकिन मुझे कहीं और भी जाना है। कहीं और का मतलब जलसे में नहीं, मेरी कोशिश है कि मदीने से करबला चलेंगे हम। बेशक बेशक। हाँ, जितने जाना चाहते कह दें या हुसैन या हुसैन। अल्लाह करे एक बात दिल में आ जाए, दिल में आ जाए। सहाबा ने हुजूर के अहले बैत का बेपनाह एहतराम किया, बेपनाह प्यार किया। एक एक बात बताएं तो बड़ा वक्त चाहिए। एक दिन था कि हुसैन नाना के कंधे पे बैठ के मदीने की गलियों में घूम रहे थे। नाना सवारी चाहिए, कहा मेरे कंधों पे बैठ जाओ। बैठ के कहा नाना सवारी की नकेल होती है, लगाम होती है, हुजूर हम क्या पकड़े। मेरे नबी ने आधी जुल्फे पकड़ी और इमाम हसन के हाथ में थमा दी। बेशक बेशक। आधी पकड़ी हुसैन के हाथ में, कहा शहजादो तुम जिधर कहोगे मैं उधर मुड़ जाया करूंगा। बेशक। जिधर मोड़ना हो ना उधर की जुल्फों में इशारा कर दिया, मैं उधर ही मुड़ जाया करूंगा। हुजूर शहजादों को लेके गली में गुजरे, किसी ने देखा वाह सवारी कितनी शानदार है। मेरे नबी ने फरमाया चुप हो जा, तूने सवारी देखी है, ये भी तो देख सवार कितने जानदार है। करके आज ये दिन दिखाया कि हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल का और उनके महबूब बंदों का जिक्र करने का मौका नसीब हो गया है। अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मौला करीम हमारी इस महफिल को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। मुझे तौफीक भाई ने बताया था कि हमने किसी मजबूरी के तहत गिरदो नवा और इलाके में कोई ऐलान या कोई भी पब्लिसिटी जलसे की नहीं की, लेकिन फिर भी ये करबला वालों का करम है कि आपकी कुर्सियां सारी फुल हो गई हैं और अभी भी बहुत सारे अहबाब खड़े हुए हैं। अगर वो बैठना चाहते हैं तो आगे ये जो जगह है साफ भी है और बैठने की भी जगह है। जिन्हें कुर्सी नहीं मिल रही है वो आगे आके बैठ जाएं। और मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा, ख़ास करके जिन बच्चों ने कुर्सियां घेर रखी हैं, अगर वो आगे आ जाएं तो बड़े लोगों को बैठने का मौका मिल जाएगा। जो छोटे बच्चे हैं अगर वो मेरे करीब आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा सा ज़रा 2 मिनट के लिए तौफीक भाई, जो लोग खड़े हैं हमारे उन भाइयों के लिए कर दें थोड़ी सी जगह, ताकि वो बहुत दूर और बहुत पीछे रह गए हैं। जो हमारे भाई पीछे खड़े हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी करके अगर आकर बैठ जाए, आगे आकर बैठ जाइए। आप जरा जगह पड़ी है यहाँ पे, आ जाइए आप जरा। बहुत अच्छा साउंड बोल रहा है, बस थोड़ा सा इको कम हो जाए। साउंड बहुत अच्छा है आपका, बस हल्का सा इको कम कर दें और आवाज़ बढ़ सकती हो तो बढ़ा दें, ना तो रहने दें, कोई बात नहीं। माशाल्लाह हमारे कमेटी के तमाम अहबाब ने बड़ी मोहब्बतों से इस महफिल को सजाया है और जितनी मोहब्बतों से कमेटी वालों ने सजाया है, आपने हाजिर होकर के ये साबित किया है कि आप इंतज़ाम कीजिए, सुनने के लिए गुलाम खुद ब खुद चले आएंगे। माशाल्लाह महफिल बहुत खूबसूरत है और बता रहे थे कि बारिश आज से पहले काफी रही है। कितने दिन बारिश रही? 2 दिन मुसलसल बारिश रही है और जमीन की नमी भी बता रही है कि जमीन बहुत ज्यादा सूखी हुई नहीं है, लेकिन अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत सजा बैठे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, खुदा सलामत रखे आप लोगों को। फिर भी अगर जगह कम रह गई है पूरी कोशिशों के बाद भी, तो आप खड़े रह सकते हैं तो खड़े होकर सुन लें, इसलिए कि जिक्र बड़े कीमती लोगों का है। और मैं समझता हूँ यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं आया होगा जिसके दिल में करबला वाले इमाम का इश्क ना हो। यहाँ उम्मीद है कि सारे उन्हीं के चाहने वाले आए बैठे हैं। 10 दिन तक इमाम साहब खिताब करते रह गए हैं और फिर भी आशिकों की प्यास नहीं बुझी है। बुझ भी कैसे सकती है? हमारा तो उसूल है कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप ऐसा सबूत पेश करें कि आप जाग रहे हैं, अभी थके तो नहीं है ना?
सर ना हिलाएं, जरा बोलें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सही बता दूं, हमारी थकन अच्छे खानों और कीमती बिस्तरों से नहीं उतरती है। महफिल जितनी अच्छी सुभान अल्लाह कह लेती है, थकन उतनी ही अच्छी उतर जाए। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ऐसा ना करें कि आपको देख के मुझे थकन लग जाए, बल्कि कोशिश करें कि ऐसी सुभान अल्लाह कहें कि कल के जलसे तक थकन नहीं चढ़नी चाहिए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बोल सकते हैं तो बोले जरा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। या रसूल। ये सारे लोग नहीं बोले, मर्जी है आपकी। हमारा तो अकीदा यह है कि तेरी नस्ल पाक में है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। सब घराना नूर का है। याद है ना आपको ये शेर, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा। जो बोल गए अल्लाह उनकी नस्लों को ज़हरा के लालों के सदक़े में लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। ये हमारा अकीदा है भाई। और याद रखिएगा, हम हर उस चीज से प्यार करते हैं जिसकी निस्बत मेरे हुजूर से हो जाती है। ये क्लियर है। हम हर उस शय से प्यार करते हैं जिसकी निस्बत हुजूर से हो जाती है। अगर यकीन ना हो तो देख लेना, कभी कोई मदीने शरीफ से आए और आके कहता है ये जन्नतुल बकी की मिट्टी है, तो गुलाम उसे सर पे उठा लेते हैं। अगर कोई ये कहे कि हुजूर के शहर की गर्द लेके आया हूं, लोग उसे चूम लिया करते हैं। सोचो तो सही, और दुनिया हिसाब लगाए, अगर हम उनके शहर में बिछने वाली मिट्टी से इतना प्यार करते हैं तो उनके गोद में खेलने वाले हुसैन से कितना प्यार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, माशाअल्लाह। यही माहौल रहना चाहिए। मेरा जी चाहता है कि मेरा सफर मदीने से हो और खत्म करबला पे हो जाए। बेशक बेशक। तैयार रहेंगे ना आप लोग? मैं इन बच्चों के बारे में क्या कहूँ, सच बताऊं कसम से, जब कहीं मैं इन छोटे बच्चों को देखता हूँ ना, तो मेरा जी चाहता है मैं इन्हें सर पे उठा लूं, क्योंकि आज के ये बच्चे हैं, कल का आने वाला इस्लाम का मुस्तकबिल बनेंगे। आज आप लोगों ने ये जलसा कराया, कल यही बच्चे जलसा कराएंगे। और आके अगर कोई दुनियादार इनसे कहेगा क्या रखा है महफिलों में, तो बात नहीं करेंगे, तमाचा जड़ के कहेंगे मुंह बंद कर, ये हुसैन की महफिल तो हमारे बाप दादा से होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे और इन बच्चों को होनहार बनाए। अल्लाह इन बच्चों को इतना काबिल बना दे कि ये जहाँ खड़े हो जाए ना, उस मैदान में इन्हीं के झंडे लहराने लग जाएं। आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, इन बच्चों की तालीम पे गौर करें, इनको पढ़ाने की कोशिश करें और मेहनत ये करें कि हमारे बच्चों के हाथों में मोबाइल की बजाय कलम आ जाना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश। ये बहराइच शरीफ है, यहाँ अलहदा से समझाने की जरूरत नहीं है। कितनी मुश्किलें आकर के चली गई हैं, मगर बहराइच वालों मुबारक हो कि आप जहां खड़े थे वहीं पे खड़े हुए हो। बेशक बेशक। आपको खुदा सलामत रखे। और आप पीछे हट भी कैसे सकते हो? आपके सर पे अली के शेर मसूद गाजी का हाथ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैं समझ सकता हूं जो नहीं बोल रहे हैं, शायद या तो रोटी खा के ही नहीं आए हैं, या अगर खा के भी आए तो अपनी हलाल की कमाई नहीं खा के आए। फैसला आप कीजिएगा, क्योंकि लुक्मे हलाल के हों और बात सैयदों की हो और सुन्नी ना बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। बेशक बेशक। हमारे लुक्मों का हाल तो ये कह के खाते हैं तेरे दर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारी बच्चा पार्टी बोले, यही काफी है पूरे जलसे के लिए। बड़े लोग नहीं भी बोलेंगे, मैं बच्चों को देख के तकरीर कर जाऊंगा, क्योंकि मेरा नबी भी बच्चों से बड़ा प्यार करता है। बेशक सुभान। मेरे हुजूर बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं। आज तो कभी कभी दिल दुखता है ना, कि सही बात यह है कि महफिल को शुरू बच्चे कराया करें। जी बिल्कुल सही। सबसे पहले बच्चे आते हैं। अजान हो तो मस्जिद में सबसे पहले बच्चे मिलेंगे। देख लेना जुमे के दिन कौन आता है पहले? बच्चे। अगर मुंह में मसाला ना हो तो बोल सकते हैं बच्चे बच्चे। बुढ़िया खा के तो नहीं बैठे ना। हुजूर की महफिल में कुल्ली करके बैठा करें, कुल्ली करके बैठा करें। मस्जिद में जुमे के दिन पहले कौन आता है? बच्चे आते हैं। और महफिलों में पहले कौन आता है? यही बच्चे आते हैं, यही बच्चे आते हैं। फिर हमारी कौम के ना कुछ बहुत ज्यादा समझदार लोग आते हैं, कहते हैं चलो रे बच्चों पीछे हटो, हटो इन्हें हटाओ, पीछे हटाओ। जब महफिल जम गई, बात टिक गई और बात होने लग गई, महफिल में सुरूर आ गया, अब कहते हैं बच्चे हटाओ, यहां हम बैठेंगे। मैं कहता हूं कभी ये गलती ना करना।
इसलिए कि जो रिश्ता तेरा हुजूर से है वही रिश्ता इन बच्चों का भी हुजूर सुभान से है। अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। और ये भी तो हो सकता है बच्चों का अमल हुजूर को तुझसे ज्यादा पसंद हो, तो हम किस बुनियाद पे बच्चों को पीछे हटाते हैं? कभी ना हटाएं, बच्चों को बैठा दिया करें और इन्हें बताएं हुजूर तुमसे कितना प्यार करते हैं, हुजूर तुमसे कितना प्यार करते हैं। मेरे नबी की आप जिंदगी जानते हैं। हुजूर मक्के में जलवगर हो रहे हैं, पत्थर सलामी पेश करते थे। हुजूर मक्के में जलवगर हो रहे हैं, शजरो हजर ने सलामी पेश की है। हुजूर मक्के में जलवगर हो रहे हैं, उनके इशारे से डूबा सूरज पलट आता है। हुजूर मक्के में जलवगर हो रहे हैं, उंगली उठा दें तो चांद दो टुकड़े हो जा रहा है। उनकी पावर यह है कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुभान अल्लाह, ये हुजूर की पावर का आलम है। आका करीम इशारा करते हैं तो पत्थर अपनी जगह से चल के आ जाते हैं, वो कहते हैं तो दरख्त उखड़ के आ जाते हैं। जिसकी पावर का आलम यह है वो बच्चों से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाने वो आता है। बच्चे राह में इंतजार में खड़े रहते हैं। जब बच्चे खड़े रहते हैं हुजूर को देखते हैं तो दौड़े लग जाती थी बच्चों में दौड़े, और ये शर्त लगती थी कौन हुजूर को पहले छुएगा। आज का पीर होता तो शायद धक्का दे देता कि जी मैं फॉर्च्यूनर से उतरा हूं, मैं इतनी बड़ी गाड़ी से उतरा हूं, तुमने कपड़ों पे धब्बे लगा दिए। मगर सलाम रहमत आलम तेरी रहमत पर। बच्चे दौड़ते थे, हुजूर धक्का नहीं देते थे, बल्कि जो पहले आता था मुस्तफा उसके सर पे हाथ रख के दुआएं देते, किसी को सीने से लगाते, किसी की कमर पे हाथ रखते। कितने सहाबा इकराम ऐसे थे कि जवानी आ गई लेकिन बाल नहीं कटाए, बाल कमर से लंबे हो गए। किसी ने कहा था ये शरीयत की हद से बाल बाहर जा रहे हैं, तुमने बाल क्यों नहीं कटाए? उन्होंने कहा जरा सूंघ के तो देखो मेरे बालों में महक कैसी आती है। जब सूंघने वाले सूंघते थे मुझको अंबर की खुशबू आती थी। कहा बात क्या है? कहा तुम नहीं जानते हो, जब मैं छोटा था मेरे नबी ने हाथ लगा दिया था, आज तक बालों की खुशबू नहीं जा रही है, खुशबू नहीं जा रही है। मेरा ईमान कहता है उनकी महक ने दिल के कुंचे खिला दिए गए, जिस राह चल दिए गए कूचे बसा दिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। अल्लाहू अकबर। ये मेरे नबी का कमाल था, ये मेरे नबी का कमाल था कि जिसे छू दें वो खुशबूदार हो जाया करता था। बच्चों से इतना प्यार किया। बताओ बच्चों को कि हुजूर आपसे कितना प्यार करते हैं। बताओ इन बच्चों को नबी ने तुमसे कितना प्यार किया है, कितना प्यार हुजूर ने किया है। खुदा की कसम बच्चों के दिल तक का ख्याल मेरे हुजूर ने किया है, दिल तक का ख्याल। रोना तो इसी बात का है ना, जिसने गैरों के दिल नहीं टूटने दिए उसके चमन को करबला में बड़ी बेदर्दी के साथ उजाड़ दिया गया। तकलीफ इसी बात की है, जिसने गैरों के आंसुओं का ख्याल किया। करबला में उन्हीं का कलमा पढ़ने वालों ने उन्हीं के जिगर के टुकड़ों के आंसुओं का ख्याल नहीं किया। मेरे नबी की जिंदगी आप देखें, हुजूर सरवरे कौनैन की जिंदगी का हाल ये है। आका करीम जलवगर हैं, सरकार बैठे हुए हैं, हुजूर ने बच्चों का ख्याल किया और इतना ख्याल दिलों का किया। सरकार बैठे, एक माई आ गई, हुजूर बच्चा नहीं मिल रहा है मेरा, हुजूर दुआ फरमा दे कि मेरा बच्चा मिल जाए। सुने और एक एक बंदा अपने रिश्ते का ख्याल करे और एहसास करे कि मेरे नबी ने कितनी इज्जतें हम गुनाहगारों को अता की हैं। अचानक बच्चा मिल गया और जब बच्चा मिला ना तो मां लिपट गई बेटे से। कभी माथा चूम रही है, कभी लब, कभी रुखसार, कभी सीने से लगाती है। जब मां ने इतना प्यार किया, मेरा नबी कहता है सहाबा क्या कोई इस मां से भी ज्यादा अपने बच्चे से प्यार करता होगा? कहते हुजूर इस मां से ज्यादा तो कोई प्यार नहीं करेगा। फिर नबी ने फरमाया जितना ये मां प्यार कर रही है ना, ऐसी 70 माओं से ज्यादा खुदा अपने बंदों से प्यार किया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ऐसी 70 माओं से ज्यादा खुदा अपने बंदों से प्यार करता है। वो लोगों रब से रिश्ते मजबूत कर लो, अपने रब को उठते बैठते पुकारने के आदी हो जाओ। अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगाया करो, सोते जागते उठते बैठते अल्लाह अल्लाह कहा करो। खुदा की कसम अगर ये आदत बन गई ना तो आपको कब्र में जाने में देर लगेगी, रब को कब्र को जन्नत बनाने में कोई देर, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, कोई देर नहीं लगेगी, कोई देर नहीं लगेगी। महबूब अलैहिस्सलाम ने उसूल मुकर्रर किए हैं। मुझे तो हैरत होती है कभी कभार
हमारे अपनी जमात के लोग ना कभी करबला पे टिप्पणी करते हैं, कभी उनकी याद मनाने वालों पे तनकीद करते हैं, कभी ताने कसा करते हैं। मैं कहता हूँ इश्क की भाषा तुझे आती ही नहीं है। तू जानता ही क्या है कि प्यार होता ही क्या है, तुझे पता क्या है कि किसी से दिल लगाने का मजा ही क्या होता है। अल्लाह अकबर, दिल लगाने के अपने मजे होते हैं। हजरत बिलाल ने दिल लगाया हुजूर से, सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल ने दिल लगाया हुजूर से। तो मारे पड़ रही हैं बाजार में मक्के के। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आके कहा यार क्यों पिट रहा है? कहा मैं जोर से अपने यार का नाम लेता हूं ना तो ये खिस्से आ जाते हैं। फरमाया फिर आहिस्ता ले लिया करना, अगर इतनी सितम है तो आहिस्ता नाम ले लिया कर। हजरत बिलाल ने ना कुछ दिन चुप्पी रखी, आहिस्ता नाम लेते थे। फिर जब गुजरे ना तो फिर बिलाल की मार पड़ रही। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा यार बिलाल अब क्यों पिट रहा है? कहा कि मैंने फिर से यार का नाम ले लिया। कहा कि मैंने कहा था ना आहिस्ता लिया कर, फिर जोर से क्यों लिया? कहा बिलाल मजा ही नहीं आता आहिस्ता नाम लेने में। बिलाल कहते मजा ही नहीं आता आहिस्ता नाम लेने में, मजा ही तब आता है जब दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के यार का नाम लो। कहा वो दिन ही मजे में नहीं गुजरता जिस दिन उनके लिए मार नहीं पड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इश्क के मजे वही जानता है जो आशिक होता है। मोहब्बत का मजा उसी को पता होता है जिसने किसी से प्यार किया होता है। तो हम हुसैनी हैं। मैं तो मुबारकबाद पेश करूंगा, आपने बड़े दिल वालों के नाम की महफिल सजा रखी है। ना वो कंजूस हैं, ना वो बेपरवाह हैं। यकीन करें कि वो अपने चाहने वालों की हर हाल में फिक्र करते हैं, हर हाल में फिक्र करते हैं। वो अपने मानने वालों को हर वक्त याद रखते हैं। हमने उस हुसैन की महफिल सजा रखी है जिसकी चौखट से अपने तो अपने कभी गैर भी खाली नहीं जाया। उस हुसैन की महफिल सजाई है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम आशिकों को कि हम उस आका की महफिल में बैठे हैं। अल्लाह जिसको जन्नत की सरदारी के ताज अता फरमाए। हम उनकी महफिल में बैठे हुए हैं जो हुजूर की गोद में खेलते रह गए हैं, जो मुस्तफा जाने रहमत की गोद में बैठे रह गए हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम नौजवानों को। मुझे आज भी एक बात याद आती है, वो एक आर्टिकल किसी ने छापा था कि वो किसी गरीब ने हुजूर के नाम की महफिल रखी। बंदा बड़ा गरीब था, उसको पता चला कि हुजूर के नाम की मिलाद होती है। जानते हो 20 साल तक पैसा इकट्ठा करता रहा। कितने साल तक? सुन रहे हैं ना? कितने साल तक? वो पीछे वालों के भी समझ में आ रही है ना बात? सलामत रखे अल्लाह आपको। कितने साल तक? 20 साल तक पैसे इकट्ठे करता रहा। जब मिलाद का महीना आया ना तो उसने बड़ा लंगर किया और हुजूर के नाम की महफिल सजा दी। पूरा दिन लोग खा के जाते रहे। किसी सियाने ने आके पूछा कि भाई बिजनेस बड़ा है क्या? कहा नहीं। कहा सर्विसमैन हो? कहा नहीं। कहा फिर जमींदार हो? कहा नहीं। कहा फिर ये सुबह से लंगर कैसे चल रहा है? उसने कहा ये 20 साल की कमाई मैंने लगा दी है। कहा 20 साल की कमाई? कहा हाँ। कहा मैंने एक आलिम से सुना था कि जहां महफिल सजती है वहां हुजूर आया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दिल में भी तमन्ना जागी कभी मैं भी हुजूर को बुलाऊंगा। कहा मैं सुबह से ये लंगर चला रहा और मेरी नीयत है कि काश आज हुजूर आएंगे। जानते हो वो सुबह से शाम तक एक दूसरे को मुबारकबादियां देते रहे और शाम हो गई, महफिल खत्म हो गई। किसी ने कहा कि यहां पूरे दिन दरवाजे पे बैठा रह गया तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। मुफ्ती अहमद मुरादाबादी ने कितना बेहतरीन बयान हमें और आपको सुनाया हज़रत इमाम हुसैन की शान में कि आपकी कैसे कुश्ती हुई और आपने कैसे तख्ती का फ़ैसला अपने नाना जान से करवाया। कितना बेहतरीन बयान आपको सुनाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अच्छा लगा हो तो आप हज़रत लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।